हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है एक इंग्लिश स्पेशल बैच 1.0 चालू किए हैं, जो कि लाइन बाय लाइन चल रहा है। ठीक है, उसका वीडियो हर एक दिन के गैप पे आ रहा है। तो इसके पहले वाले वीडियो में जो है हम लोग नाउन नंबर पढ़े थे, जिसमें जो है लगभग 5 जो रूल हैं वो हम लोग पढ़ चुके थे। आज भी जो है नाउन नंबर ही है और इसमें मेरा पूरा प्रयास रहेगा, इसमें जो है मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि जितने भी नाउन नंबर का रूल है इस वीडियो में कंप्लीट हो जाए। थोड़ा लेट होगा पर कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा जल्द हो जाए। ठीक है, इसमें देखिए अब नेक्स्ट रूल से यहाँ पे चालू कर रहे हैं। तो नेक्स्ट रूल 6 नंबर का बात करें, 6 नंबर, तो इसमें क्या होगा कि कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में एफ या एफ ही दिखता है। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में एफ या एफ ई दिखता है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इस स्थिति में याद रखिएगा हम लोग क्या करते हैं, जो एफ और एफ ई है ना, उसको हम लोग हटाकर वहाँ पे जो है वी ई एस लगा देते हैं। ठीक है, एफ और जो एफ ई लगा रहता है उसको वहाँ से हटा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एफ और एफ ई है, इसको यहाँ से हटा देंगे और ये बन जाएगा वाइफ्स। ठीक है, समझ गए। ये सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। नाउन नंबर में हम लोग सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए सीख रहे थे, तो ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही देखिए ये तो एफ ही था ना, अब यहाँ पे जो है एफ वाला है, तो इसको अगर बनाए तो ये क्या हो जाएगा, एफ हट जाएगा और वहाँ पे क्या आ जाएगा, वी ई एस। ठीक है, ऐसे ही आप जो है लाइफ और नाइफ ये दोनों का बनाइए तो, और कमेंट में जल्दी कमेंट कीजिए तो कि लाइफ का क्या होगा प्लूरल और नाइफ का क्या होगा प्लूरल। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में जो है यहाँ पे देखिए ओ है, तो जिसके लास्ट में जो है ओ दिखता है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए और यहाँ भी देखिए। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में क्या देखने को मिलता है, ओ देखने को मिलता है। तो ऐसे वर्ड को जो है जब हम प्लूरल बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे जो है ई एस जुड़ जाता है। ठीक है, हीरोज हो जाता है। जहाँ भी देखते हैं कि लास्ट में जो है ओ रहता है तो वहाँ पे ई एस जुड़ जाता है। ठीक है, और बात करते हैं जैसे पोटैटो है, तो ये हो जाएगा पोटैटोज। समझ गए, कहने का मतलब था कि ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में जो है, जिसके लास्ट में ओ लगा रहता है, तो उसमें हम लोग ई एस बनाकर, ई एस जोड़कर जो है उसमें हम उसको प्लूरल बना सकते हैं। तो ज़रा जीरो का प्लूरल बताइएगा कमेंट में। ठीक है, कि उसका प्लूरल क्या होगा। अब रहा बात कि कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं, ध्यान से समझिए इस चीज़ को। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट समझिएगा नोट में। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसके लास्ट में ओ तो लगा रहता है, लेकिन जब भी उसका प्लूरल बनाते हैं तो उसमें ई एस नहीं जोड़ते। ठीक है, यदि आप जो है इसमें ई एस जोड़ते हैं, पोटैटोज करते हैं ऐसे, तो ये जो है गलत हो जाता है। ठीक है, ये जो है गलत हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें जो है हम लोग केवल एस जोड़ते हैं। फ़ोटो जहाँ भी देखिएगा वहाँ पे एस जोड़िएगा, फ़ोटोज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब बात करते हैं रेशियो का, तो इसमें भी हम जो है देखिए, इसमें भी जो है हम लोग ई एस नहीं जोड़ेंगे। यदि ई एस जोड़ते हैं तो ये गलत हो जाएगा, तो हम लोग को क्या करना होगा, तो केवल एस जोड़ना होगा। ठीक है, केवल एस जोड़ना होगा, रेशियो। ठीक है, इसी बात पे ही इसका पियानो का ज़रा बनाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और नोट लिखे हैं, ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, देखिए जो मस्कीटो लिखे हैं, मस्कीटो, इसमें भी ओ है लास्ट में, देख रहे हैं। लेकिन इसको प्लूरल बनाने के लिए मान लीजिए कि हम ई एस जोड़ देते हैं, या जो है इसमें एस जोड़ देते हैं, तो कौन सही होगा और कौन गलत होगा। तो याद रखिए इसमें जो है दोनों सही है। ठीक है, आप ई एस लगाइए, आई एस लगाइए, इसमें दोनों सही है। ठीक है, तो इसी बात पे जो है आप कमांडो का बनाइए तो कमेंट में। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं
देखिए कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं। एक्चुअली बताएं तो ये सारे के सारे नाउन हैं, ठीक है। तो हम वर्ड बोल देते हैं बस सिंपल सा, बाकी जो है आप नाउन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम भी चलो हम भी नाउन ही बोलते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिसका एक अलग ही पहचान होता है, उसका एक अलग से प्लूरल बनता है। जैसे मैन है तो इसका मैन बन जाता है, एम-ई-एन हो जाता है। वुमेन है तो जहाँ पे M-A-N है वहाँ पे M-E-N हो जाता है, ठीक है। फुट है तो ये फीट में बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पे माउस लिखे थे जो कि मिट गया मेरे ही हाथों से, ठीक है। दोनों लिख देते हैं फिर से। यहाँ पे जो होगा माउस, ठीक है। और यहाँ पर का बात करें तो यहाँ पे था तुम्हारा टूट, ठीक है, टूट। अब बात करते हैं माउस को लेकर। तो माउस का जब हम लोग प्लूरल बनाते हैं तो ये जो है माइस में बदल जाता है, ठीक है। टूथ का प्लूरल बनाते हैं तो ये टीथ में बदल जाता है, ठीक है। तो ये बस याद रखिएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि फिशरमैन हो गया, सेलमैन हो गया, तो ऐसे फिशरमैन सेलमैन ऐसे देगा तो फिशर, अब मैन वाला में ये मैन यूज करेंगे। सेलमैन देगा तो सेल हो गया, और मैन में ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। जल्दी से इतना नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। जल्दी नोट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का बात करते हैं। इसमें ज़रा कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए कॉन्सेप्ट, इसके पहले जो है हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके पहले जो है हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो फिर बात आया कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में जो पढ़े हैं उसमें एक काउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन पहले लिख लेते हैं, काउंटेबल नाउन। और एक पढ़े थे अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा ज़रा बात को ध्यान से समझिएगा। जो काउंटेबल नाउन होता है वो उसको जो है हम चाहे तो सिंगुलर भी बना सकते हैं, एग्जैक्टली वो सिंगुलर ही होता है, और चाहे तो इसको प्लूरल भी बना सकते हैं, ठीक है। जो काउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में रहते हैं। एग्जैक्टली वो सिंगुलर में ही रहते हैं, चाहे तो हम उसको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए बॉय हुआ, वो भी जो है काउंटेबल नाउन ही है, तो हम बॉयज बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ बात ध्यान दिए होंगे कि मैंने जो है सबसे पहले बॉय को बोला, ठीक है। इससे पता चलता है कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं उसमें जो है कौन सा आ जाते हैं, कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन आ जाते हैं, ठीक है। जो काउंटेबल नाउन है उसमें कॉमन नाउन आ जाते हैं। और बात करें तो कलेक्टिव नाउन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अभी उसका हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे जो है। अच्छा चलिए लिख देते हैं, कॉमन नाउन भी आ जाते हैं और कलेक्टिव नाउन भी आ जाते हैं, कलेक्टिव नाउन। लेकिन जब हम नाउन पढ़ा रहे थे आपको, नाउन ऑल टाइप पढ़ा रहे थे, नाउन का ऑल टाइप, यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आप जो है पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ऐसे ही जो है जितने भी वीडियो हैं, ठीक है, वो हम बनाते रहें और आपके समक्ष लाते रहें, ठीक है। आपका एक लाइक जो है, एक शेयर जो है, एक सब्सक्राइब जो है हमारे उम्मीदों पे जो है पता नहीं कितना और उम्मीद खड़ा कर देता है, हम बता भी नहीं सकते, ठीक है। आपका प्यार है जो अभी मैं रात को अभी इस समय जो है करीब 11 बज रहा होगा, इतने बजे रात को जो है आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इस समय जो है कोई हाला हुई नहीं होता है, बाकी दिन में जो है थोड़ा हाला हुई होता है, थोड़ा इस वजह से जो है नहीं हो पाता है दिन में, ठीक है। सेटअप कर रहा हूँ अपना, जब सेटअप हो जाएगा खूब अच्छा से तो दिन में भी होगा, ठीक है, लाइव भी लूँगा मैं। फ़िलहाल लाइक कीजिए, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ पे जो है हम उस समय बताए थे कि प्रॉपर नाउन, जब ये नाउन टाइप पढ़ा रहे थे तब, कि प्रॉपर नाउन को जो है हम लोग कॉमन नाउन की तरह प्रयोग कर सकते हैं। तो बताए थे कि आगे चल के मैं बताऊँगा, ठीक है। तो अभी वही चीज़ देख रहे हैं।
ये तो दोनों का तो प्रयोग हम लोग करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर भी करते हैं और प्लूरल भी करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे तो अब बात करते हैं किसका, तो प्रॉपर नाउन का, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन का प्रयोग जो है यदि हम प्लूरल के रूप में कर रहे हैं तो एग्जैक्टली जो है वो प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। हम इसका प्रयोग जो है प्लूरल के रूप में तब कर सकते हैं, देख लो, एज अ कॉमन नाउन, ठीक है, एज अ कॉमन नाउन। यदि मान लेते हैं कि मैं जो हूँ प्रॉपर नाउन का प्रयोग जो है प्लूरल के सेंस में कर रहा हूँ तो प्रॉपर नाउन में नहीं बन जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है, ठीक है, एज अ कॉमन नाउन इन द सेंटेंस, ठीक है। वो सेंटेंस में जो है कॉमन नाउन के रूप में कार्य करता है, ठीक है, न कि प्रॉपर नाउन के रूप में। अब वही चीज़ जो है एक यहाँ पे भी लिए हैं, तो आपको पता ही होगा कि अनकाउंटेबल नाउन का जो है हम लोग प्लूरल नहीं बनाते हैं। यदि प्लूरल बनाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे मैं बात करें, जैसे देखिए यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मैं एक लिए थे आपके एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो ना कि मैं लेता हूँ क्या, वाटर, ठीक है, वाटर मतलब हो जाता है पानी। एक ही लूँगा एग्जाम्पल क्योंकि ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। वाटर मतलब होता है पानी। यदि आप इसका प्लूरल बनाते हैं तो ये हो जाता है वाटर्स, और वाटर्स मतलब होता है समुद्र, ठीक है, वाटर्स मतलब हो जाएगा समुद्र, ठीक है, समुद्र हो जाता है। तो यहाँ पे जो है अर्थ बदल गया ना, कोई प्लूरल तो नहीं हुआ। इस वजह से अनकाउंटेबल जो नाउन है इसका जो है सिंगुलर तो होता है लेकिन इसका प्लूरल नहीं होता, ठीक है। और हम नाउन नंबर पढ़ रहे हैं, नाउन नंबर, तो इसमें जो है नाउन नंबर में बात करें तो इसमें जो है प्लूरल तो बनता है ना, सिंगुलर से प्लूरल बनता है, तो फिर इसमें क्यों पढ़े, इसमें पढ़ने का एक रीज़न है। और रीज़न क्या है, पहले आप इतना ध्यान दीजिए कि अनकाउंटेबल नाउन में कौन सा आता है। तो अनकाउंटेबल नाउन में एक तो आ जाता है मटेरियल नाउन आ जाता है, और दूसरा बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये आ जाते हैं। अच्छा, फिर बात करें तो एक और इसमें हम लिखना चाहेंगे, और वो लिखना चाहेंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो अनकाउंटेबल, क्योंकि प्रॉपर नाउन को तो नहीं गिन सकते, तो फिर हम इसमें कैसे लिख दिए काउंटेबल नाउन में, ठीक है। तो यहीं पे हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि प्रॉपर नाउन जो होता है काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में करेंगे, लेकिन जब भी काउंटेबल में करेंगे तो वो कॉमन नाउन के रूप में कार्य करेगा, और अनकाउंटेबल में यदि करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन के रूप में ही कार्य करता है, एज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, इन द सेंटेंस। वो सेंटेंस में जो है प्रॉपर नाउन के रूप में ही कार्य करते हैं, ठीक है। अब ज़रा समझिएगा बात को ध्यान से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहीं पे एग्जांपल, देयर आर 2 रोहित्स इन माई क्लास, ठीक है, देयर आर 2 रोहित्स इन माई क्लास। तो यहाँ पे ये देयर आर 2 रोहित्स कहने का मतलब है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे 2 लिख दिए और यहाँ पे रोहित्स कर दिए हैं, तो इसके कहने का मतलब है यहाँ पे इस सेंटेंस का, मैंने पहले इसका हिंदी बताते हैं। देयर आर 2 रोहित्स इन माई क्लास, तो कहने का मतलब है कि मेरे क्लास में 2 रोहित है। तो यहाँ पे जो रोहित है ना, ये तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रोहित्स है ये प्रॉपर नाउन होते हुए भी ये कॉमन नाउन के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। किस रूप में यूज हुआ है तो याद रखिएगा, ये जो है कॉमन नाउन के रूप में यूज हुआ है, ठीक है, कॉमन नाउन के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया है इसका, ठीक है, इतना बात याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ये आपका प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है, कहने का मतलब कि 2 गो रोहित है इस क्लास में, ठीक है, इस सेंस में है ये गलत नहीं है। देखिए यहाँ पे हम प्रॉपर नाउन को जो है कॉमन नाउन की तरह रिलेट कर दिए। ऐसे ही मान लीजिए कि बोलना होगा कि कुछ ऐसे ही, देयर आर 5 रमेश इन माई विलेज, 5 रमेश। अब देखिए यहाँ पे जो है, चाहे दूसरा लेते हैं, देयर आर 5 मुकेश,
ठीक है, उसमें एस जोड़ देंगे तो मुकेश। इन माई विलेज, मेरे गांव में 5 मुकेश हैं। तो अब यहाँ पे जो मुकेश का यूज हुआ है वो प्रॉपर नाउन की तरह है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है, नाम है, लेकिन जो मुकेश कर रहे हैं वो प्रॉपर नाउन होते हुए भी कॉमन नाउन के रूप में यूज हुआ है, समझ गए, क्योंकि वो 5 गो के बराबर एगो आ रहा है। बात समझ रहे हो, हम एक चीज़ बताए थे कॉमन नाउन में, कॉमन टू ऑल। कॉमन नाउन क्या होता है, तो कॉमन टू ऑल, जो सभी के लिए कॉमन होता है। तो उसमें 5 गो लड़के हैं, पाँचों में कॉमन क्या है कि पाँचों के पाँचों जो है मुकेश है, समझ गए। अब यहीं पे बात करते हैं थोड़ा सा ये प्रॉपर नाउन के रूप में यूज करके। तो अगर मान लेते हैं कि प्रॉपर नाउन के रूप में यूज करना होगा तो हम ऐसे बोल सकते हैं, देयर इज ए रोहित, देयर इज ए रोहित, ठीक है, इन माई क्लास, या दूसरा कुछ ले लेते हैं, ठीक है, देयर इज से न लेके दूसरा कुछ यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए कि हम यहाँ पे लेंगे तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम ये सिंपल सा लेते हैं, आई नो रोहित, आई नो रोहित, ठीक है, सिंपल सा। बाकी देयर इज हम करके बना सकते थे। देखिए कह रहा है आई नो रोहित, मैं रोहित को जानता हूँ, ठीक है। अब जो मैं रोहित को जानता हूँ खास ही होना चाहिए, वो खास ही होगा अपने आप में, पर्टिकुलर होगा कोई, क्योंकि नाम है तो पर्टिकुलर तो होगा ही। लेकिन यहाँ पे जो है ये बताने की नहीं कोशिश कर रहा है कि आपके क्लास में कितने क्या हैं, गांव में कितने क्या हैं, उससे मतलब नहीं। यहाँ पे कर रहा है आई नो रोहित। अब जैसे मैं ही बोल रहा हूँ आई नो रोहित, आई नो सुमित, आई नो अमित, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, तो ज़रूरी तो है कि गाँव में जितने अमित हैं, जितने सुमित हैं, सबको मैं जानूँ। वो खास बंदा होगा, वो खास होगा ना, वो खास व्यक्ति होगा जो जिसको मैं जानता हूँ। ये मत समझिएगा कि मतलब सर जिसको जानते हैं वो खास हो गया, ऐसा नहीं है। मैंने मेरे कहने का मतलब है कि जिसको आप जानते हैं, जिसको मैं जानता हूँ, वो खास ही ना होगा। अब ऐसा थोड़ा है कि कोई नाम मैं ले रहा हूँ, आई नो रमेश, आई नो अमित, ऐसा कुछ मैं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब तो नहीं ना है कि मैं सबको जान रहा हूँ। गांव में जितने हैं, देश में जितने हैं, सबको तो नहीं ना जान रहा हूँ। मैं जिसको जान रहा हूँ वो मेरे लिए खास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो रोहित है वो किसी कॉमन नाउन की तरह प्रयोग नहीं हुआ है, ये जो है यहाँ पे प्रॉपर नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, ठीक है। प्रोनाउन बार बार लिख देते हैं जब भी प्रॉपर नाउन का बात आता है, प्रॉपर नाउन के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। तो यहाँ पे जो है ये प्रॉपर नाउन हो गया और यहाँ पे ये कॉमन नाउन के रूप में यूज हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से भी देखने को मिलता है। थोड़ा जल्दी नोट कीजिए, ठीक है, फटाफट नोट कीजिए और फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है नोट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट को देखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे देखते हैं, ठीक है, कभी कभी हम देखते हैं कि सब्जेक्ट का नाम दे देता है, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम दे देता है। कभी कभी क्या होता है कि मूवी का नाम दे देता है, ठीक है, मूवी का नाम दे देता है। ऐसे ही अलग अलग बात करें, कंपनी का नाम, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी का नाम दे देता है, कंपनी हो गया। और बात करें तो बुक का नाम दे देता है। और बात करें तो कंट्री का नाम दे देता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ही कभी सब्जेक्ट का नाम, कभी मूवी का नाम, कभी कंपनी का नाम, कभी बुक का नाम, कभी कंट्री का, ये सब दे देता है। तो ये सब ऐसे नाम होते हैं, बात ध्यान से सुनिएगा, ये सारे के सारे जो हैं, सारे के सारे ऐसे नाम हैं जिसके साथ जो है हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, जिसके साथ जो है हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है, सिंगुलर वर्ब, इसके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ 3 इडियट, थ्री इडियट्स, ठीक है, 3 इडियट्स इज आर
माई फेवरेट मूवी। ठीक है, थ्री इडियट्स इज या आर माई फेवरेट मूवी। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। मैथमेटिक्स, ठीक है, इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब यहाँ पे दो वो चीज़ दिए हैं, ज़रा जल्दी बनाइए तो कि क्या होगा यहाँ पे आंसर में। जल्दी जल्दी। थ्री इडियट्स इज या आर माई फेवरेट मूवी, मैथमेटिक्स इज या आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बताइए तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो थ्री इडियट है ये कोई तीन गो बेवकूफ़ का बात नहीं कर रहा है, ये किसका बात कर रहा है, मूवी का बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, थ्री इडियट के साथ जैसे मूवी का नाम हो गया तो सिंगुलर का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब तो यहाँ पे इज हो जाएगा, आर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में यहाँ पे देखेंगे आप लोग एस लगा है, यहाँ भी देखते कि एस लगा है तो आर मार देते। मैथमेटिक्स जो है सब्जेक्ट का नाम है इसलिए यहाँ पे इज हो जाएगा, आर नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। ये जो है देखिए, ये जो है ना कुछ सब्जेक्ट हो गए, मूवी हो गए, कंपनी हो गया, बुक हो गया, कंट्री हो गया, देश हो गया नाम, तो ये सब जो ऐसे नाम है जिसके साथ हमेशा इस सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब यहीं पे एक हमको बात ध्यान में आया है सब्जेक्ट को लेकर। ठीक है, मैथमेटिक्स जो लिखे उसको लेकर, तो यहाँ पे समझिएगा। ठीक है, एक काम कीजिए, इतना नोट कीजिए पहले, तब आगे समझाते हैं इसका रूल। आई होप कि आप जो है नोट कर लिए होंगे। जैसे हम बता रहे थे कि कुछ सब्जेक्ट में हम एक पॉइंट बताए थे। ठीक है, इसको जो है आप नोट में लिखिएगा। ठीक है, नोट में करके, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट का नाम दिया रहता है। ठीक है, और इसमें ऐसे सब्जेक्ट आ जाते हैं जिसके लास्ट में जो है ICS लगा रहता है। ठीक है, ICS, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। ठीक है, पॉलिटिक्स ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स ही नहीं, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नहीं होता है, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, और ऐसे ही होगा और सारे। ठीक है, तो इसमें रूल पहले समझिए, जब सब्जेक्ट का नाम दिया रहे वैसे सब्जेक्ट जिसके लास्ट में ICS हो। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें दो गो चीज़ होता है, पहले उसको समझ लेते हैं तब बाद में बताएंगे क्या होता है। इसमें दो गो चीज़ होता है, दोनों चीज़ समझिए। एज अ सब्जेक्ट के रूप में हो, एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में, वहाँ पे सब्जेक्ट का बात कर रहा हो। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट के रूप में बात कर रहा हो। दूसरा अदर सेंस में बात कर रहा हो, सब्जेक्ट का बात नहीं है, वहाँ पे अदर सेंस कुछ दे रहा हो। ठीक है, अदर सेंस। तो इस स्थिति में कब क्या करेंगे हम लोग, तो याद रखिएगा, इस स्थिति में जब वो सब्जेक्ट के रूप में देगा तब उसको सिंगुलर समझेंगे और सिंगुलर की तरह रिएक्ट करेंगे। ठीक है, यानी इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन अदर सेंस में वहाँ पे सिंगुलर के सब्जेक्ट के सेंस में नहीं हो, तब वहाँ पे जो है हम लोग प्लुरल यूज करेंगे। ठीक है, प्लुरल वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि सब्जेक्ट दिया रहे जिसके लास्ट में जो है ICS लगा हो और वो सब्जेक्ट के रूप में हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, अदर सेंस का बात हो तो प्लुरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके पहले हम क्या लिए थे, एग्जाम्पल फिर से लेते हैं वो। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, जैसे था कि मैथमेटिक्स इज या आर माई फेवरेट सब्जेक्ट।
माय फेवरेट सब्जेक्ट। बात समझ रहे हैं ना। कह रहा है कि मैथमेटिक्स इज यार माय फेवरेट सब्जेक्ट। यहाँ पे बात कर रहा है सब्जेक्ट का, तो क्या हो जाएगा सिंगुलर यानी इज, आर क्या हो जाएगा गलत। ठीक है, समझ रहे हैं। वहीं पे अगर बात करें मैं दूसरा लेकर, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अदर वे में बात करता हूँ, जैसे माय मैथमेटिक्स इज या आर, माय मैथमेटिक्स इज या आर वीक। ठीक है, मेरा मैथमेटिक्स जो है कमज़ोर है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सब्जेक्ट का कुछ बात किया नहीं, मेरा मैथमेटिक्स जो है कमज़ोर है। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़े बोल सकता हूँ मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कमज़ोर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लिखा गया है कि मेरा मैथमेटिक्स कमज़ोर है। ठीक है, यहाँ पे था कि मैथमेटिक्स जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मतलब मैथ जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। यहाँ पे कह रहा है कि मेरा जोड़ घटाव तो गुना करना जो है ये वीक है, कमज़ोर है, नहीं कर पाता है ये। ठीक है, ये सेंस में दे रहा है। तो इस सेंस में जो है क्या होगा, ये सिंगुलर वर्ब गलत हो जाएगा और प्लूरल वर्ब का यूज करना है। ठीक है, अदर सेंस कुछ भी बोले जब सब्जेक्ट के रूप में ना हो, सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट हम ये नहीं कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट मतलब कि इसको सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग हो, सब्जेक्ट के रूप में ये भी प्रयोग हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे माने ये वाले सब्जेक्ट के सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे के सेंस में ये दोनों हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे कहने का मतलब था कि ये जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, ये जो मैथमेटिक्स है वो एक सब्जेक्ट को दिखाए। ठीक है, वो सब्जेक्ट का बात करे। यहाँ पे मैथमेटिक्स कोई सब्जेक्ट का बात नहीं कर रहा, बस ऐसे ही कर रहा है कि वीक है। ठीक है, तो इस सेंस में अदर सेंस का बात किया तो इसलिए क्या हो जाएगा प्लूरल वर्ब। समझ गए। अब कभी कभी जो है आप लोग पॉलिटिक्स देखे होंगे, कभी कभी देखने को मिल जाता है पॉलिटिक्स। अब चलिए उसके बारे में कुछ एक जानते हैं इसमें। ठीक है, यहीं पे स्टार का चिन्ह दे देते हैं, मन करे तो नोट में लिख लीजिएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी कभी जो है पॉलिटिक्स दिया रहता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है दो गो सेंस रखता है, पॉलिटिक्स में भी जो है दो गो सेंस रहता है। और दो गो सेंस कौन सा लगता है इसमें, ये भी देख लेते हैं। जब बात रखिए, याद रखिएगा सेम ऐसा ही, जब इसका प्रयोग जो है सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो। ठीक है, और दूसरा बात करें, दूसरा ओपिनियन के रूप में हो, ओपिनियन। ठीक है, जब भी इसका प्रयोग जो है एक ओपिनियन के रूप में हो, ओपिनियंस। ठीक है, मत के रूप में हो। अब बात ध्यान से, जब सब्जेक्ट के रूप में होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज, और ओपिनियंस के रूप में होगा तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि मैं बोल सकता हूँ कि पॉलिटिक्स इज अ माय फेवरेट सब्जेक्ट, सेम बोल सकता हूँ। ज़रा बात को समझिएगा, लिख के समझा देते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ पॉलिटिक्स, ठीक है, इज या आर माय फेवरेट सब्जेक्ट, माय फेवरेट सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ हिज पॉलिटिक्स, ठीक है, हिज पॉलिटिक्स इज या आर, ठीक है, इज या आर डिफरेंट फ्रॉम रोहन्स, ज़रा पहले वाला का देखिए। कह रहा है पॉलिटिक्स इज यार माय फेवरेट सब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि पॉलिटिक्स जो है मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का बात कर दिया तो यहाँ पे जाहिर सी बात है क्या होगा, सिंगुलर, प्लूरल नहीं होगा। कह रहा है हिज पॉलिटिक्स इज यार डिफरेंट फ्रॉम रोहन्स। कह रहा है कि उसकी पॉलिटिक्स जो है, उसकी राजनीति जो है, वो जो बनाता है, क्या बोलते हैं उसको, जैसे मान लो किसी को मारना होता है तो हम लोग पहले से ही निर्णय लेते हैं। ठीक है, पहले से ही उसके बारे में जो है हम लोग सोच के रखते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उसका जो है वो रोहन से डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, उसका पॉलिटिक्स जो है, वो जो चाल चलता है
ठीक है, उसका चाल जो है रोहन के चाल से अलग है। बात समझ गए? एग्जैक्टली हम यहाँ पे उतना बात नहीं करेंगे। यहाँ पे फिर आप बस इतना ही देखिए कि क्या यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के रूप में बात कर रहा है, नहीं ना कर रहा है। अब सब्जेक्ट के रूप में बात नहीं कर रहा है तो इस स्थिति में यहाँ पे इज गलत हो जाएगा, आर सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? इस तरह क्या लिखे हैं, बोले हैं कि जब पॉलिटिक्स का बात हो, ठीक है, पॉलिटिक्स का, और वो सब्जेक्ट के रूप में बात कर रहा हो तो वहाँ पे जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। लेकिन ओपिनियन का बात हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो है ओपिनियंस, ठीक है, तो वहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, प्लूरल का सेंस होगा। जैसे देखिए यहाँ पे तो ये दिखा दिया। अच्छा, यहाँ पे ओपिनियन का बात करें तो ये भी तो हो सकता है कि हिज पॉलिटिक्स इज या आर डिफरेंट फ्रॉम रोहन्स। ठीक है, यहाँ पे जो है बात करने के बात हो रहा है कि उसका जो पॉलिटिक्स है रोहन से डिफरेंट है। ठीक है, ओपिनियन है क्या, हम बता दिए कि नहीं, उसका जो पॉलिटिक्स है वो रोहन से अलग है। ठीक है, तो इस सेंस में क्या हो जाएगा, वो प्लूरल। तो फटाफट इसको नोट कीजिए, तो फिर नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है। आई होप कि आप नोट कर चुके होंगे। देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारा है पेयर नाउन। ठीक है, पेयर नाउन कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा जोड़े में होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो होंगे उनके साथ हमेशा ही जो है हम लोग प्लूरल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमेशा ही कौन से वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब। ठीक है, जो पेयर में रहते हैं वो सिंगुलर नहीं होते, वो प्लूरल होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे हम लिख चुके हैं, जैसे शूज हो गया। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं शूज बनाऊँ ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ये हमेशा ही जो है जोड़े में होते हैं। ठीक है, सीजर हो गया, ठीक है, स्पेक्टेकल्स हो गया, सन ग्लासेस हो गया, गूगल्स हो गया। याद रखिएगा ये सब में ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है, और इनका जो है हम लोग बात करें क्या बोलते हैं, इसका सिंगुलर नहीं होता। ठीक है, गूगल नहीं होता, गूगल नहीं होता, गूगल्स होता है। ठीक है, और बात करते हैं जैसे सन ग्लासेस है तो सन ग्लासेस होगा, सन ग्लास नहीं होगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। स्पेक्टेकल नहीं होता है, स्पेक्टेकल्स होता है। याद रखिएगा इतना। हम लोग शूज बोलते हैं, शूज मतलब एक हो जाता है। ठीक है, शू बोलते हैं, सॉरी शू बोलते हैं, शू मतलब एक हो जाता है। ठीक है, शूज बोलना है। ठीक है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का। फिर इधर बात करें तो इधर लिखे हैं नेम ऑफ एसेसरी, मतलब यहाँ पे जो है जितने हम लोग यूज करते हैं, जैसे ग्लव्स हो गया, शूज हो गया, सॉक्स हो गया, स्लीपर हो गया, हाई हील हो गया, ये सब। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे हाई हील का देखिए क्या लिखे हैं, HULS लिखे हैं, तो यही होगा, HILL वाला नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं जितने भी हैं ये सब प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ये पेयर नाउन होते हैं, जोड़े में रहते हैं। ठीक है, अब नेम ऑफ टूल्स या इंस्ट्रूमेंट का बात करते हैं तो सेम कुछ चीज़ें उसमें से देख लिए हैं, सीजर हो गया, टोंग्स हो गया, बिनोकुलर्स हो गया। ठीक है, सब के सब जो है प्लूरल फॉर्म में होते हैं, जोड़े में होते हैं, इसलिए इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब नेम ऑफ ड्रेस का बात करें तो याद रखिएगा, जीन, देखो जीन नहीं होता है, जीन्स होता है, पैंट नहीं होता, पैंट्स होता है, ऐसे ही ट्राउजर्स होता है, लेगिज होता है। ठीक है, याद रखना। इसमें क्या होता है ना कि हम लोग जीन्स बोल देते हैं, जीन। ठीक है, पैंट बोल देते हैं, जीन्स तो सही बोलते हैं, जीन्स सही बोलते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग बहुत पैंट्स बहुत कम नाम सुने होंगे कोई व्यक्ति को पैंट्स बोलते हुए, वो पैंट्स ना बोल के पैंट बोलता है। ठीक है, पैंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है अगर हम पैंट का छाप बनाते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इस टाइप का कुछ, तो ये हो गया हमारा पैंट। ठीक है, अब अगर वो, ये हो गया पैंट्स, अगर वो पैंट मांग रहा है मतलब आधा ये वाला हिस्सा, समझ रहे हो, तो ये वाला हिस्सा उसको दे दिया जाएगा, पहन के चल जाएगा, है ना। देखिए इसको जो है थोड़ा जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है, तब आगे देखते हैं। थोड़ा जल्दी नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। हो गया, नोट कर लिए होंगे। देखिए इसके बाद क्या होता है ना कि कभी कभी क्या किया जाता है, दो गो नाउन दे दिया जाता है। ठीक है,
कभी कभी 2 गो नाउन दिया जाता है, कभी कभी 2 नाउन के बीच में एंड दे दिया जाता है, कभी कभी जो है 2 गो नाउन के बीच में एंड दिया जाता है और दोनों नाउन जो होता है सेम होता है। तो ये जहाँ भी जब मैंने कहने का मतलब है कि जब भी जो है 2 गो नाउन दे दे, ठीक है, तो उसको नाउन कंपाउंड बोलते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें बताएंगे कि नाउन कंपाउंड जो होते हैं क्या होते हैं और उसमें वो किस तरह कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे हम छोड़िए, अब ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गया, अब जो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक क्या कीजिए, आप इसका अपना नोट्स बना लीजिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे ही अपने इंग्लिश स्पेशल बैच 1.0 के नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये सीरीज चलता रहेगा और 1-2 और वीडियो आएगा, उसके बाद आपका नाउन कंप्लीट हो जाएगा। देन प्रोनाउन हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, जैसे होगा वैसे हम लोग यूज करेंगे, बस इसको नोट कर लिए होंगे शायद। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।